अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त अमरीकी सदारती इंतखाबात अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं। बाज लोगों के ख्याल में ये कांटे का मुकाबला है, बाज लोगों के ख्याल में ये वन साइडेड मुकाबला है, क्योंकि सदर ट्रंप की पोजीशन स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लेकिन कई ऐसे मौके, कई ऐसी जगहें, कई ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सदारती उम्मीदवार जो बाइडन भी सबकत लेते दिखाई देते हैं। हाँ, अलबत्ता जो कोविड का कॉन्ट्रैक्ट करना है वो सदर ट्रंप के लिए एक मुश्किल साबित हुआ। उनकी कैंपेन में एक एक ग्लिच आया, उनके जो डिबेट्स हैं वो मुलतवी हुई। सदर ट्रंप की जो डिबेट है वो बड़ी मशहूर होती है, पहले भी लोग उसको बड़े शौक से सुनना चाहते हैं। हमें वो हिलरी क्लिंटन के साथ जो डिबेट्स हैं वो आज भी याद है। मगर इस वक्त सदर ट्रंप की सदारती कैंपेन किस तरह जा रही है, हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं अमेरिका में, और एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका से जो चीजें मालूमात हमें चाहिए होती हैं, जो सीखना होता है हमने अमेरिका के बारे में, वो हम उनसे सीखते हैं। मुशीर सदर ट्रंप साजिद तारड़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तारड़ साहब, हाउस द कैंपेन सर? देखिए, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है कि कमजोर पड़ रहे हैं ट्रंप साहब। ये भी स्पेकुलेशन है कि कोविड-19 ने उनकी पेस को स्लो कर दिया है। बट यू आर द राइट पर्सन जो सही फैक्ट्स बता सकता है। फैक्ट्स हैं क्या सर? मैं सर फैक्ट्स ये बताऊंगा कि इनका जवाब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक कैंपेन तो वो खुद चला रहे हैं, दूसरी कैंपेन उनकी डेमोक्रेट पार्टी चला रही है। वो इस तरीके से कि लूटमार करके और बिलखसूस न्यूयॉर्क में डिफंडिंग पुलिस की है, और उसका रिएक्शन ये हुआ है कि 166% क्राइम बढ़ गया, 51% मर्डर रेट बढ़ गया। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कैंपेन चला रहे हैं और दूसरा डेमोक्रेट पार्टी उनकी कैंपेन चला रही है। CNN उनकी कैंपेन चला रहा है 24/7 एंटी ट्रंप मीडिया कवरेज देके। आज तक आपके देखने सुनने वालों को यह बताना चाहूंगा, 92% मीडिया कवरेज सिंस 2016 वो एंटी ट्रंप है। तो यहां पे लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अपनी अकॉम्प्लिशमेंट की इतनी लंबी लिस्ट है जो कि जो बाइडेन साहब ने 50 साल में भी अचीव नहीं किया। प्रेसिडेंट हैज डिलीवर विद इन 3.5 ईयर 4 इयर्स। अब उसमें आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि कोविड की वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक पोजीशन तो ये है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, दूसरा उनकी पोजीशन ये है कि वो कौम के, अमेरिका के चीयर लीडर हैं। उन्होंने निकल के हॉस्पिटल से कौम को बताया है कि कोविड इज अ ट्रीटेबल थिंग। अब इसकी दवाइयां निकल चुकी हैं, इसको सर पे सवार ना किया जाए। उन्होंने अपनी पिछली तकारीर में 1-2 दफा फरमाया कि आप कोविड से बच जाओगे लेकिन भूख से मर जाओगे। तो उन्होंने कौम को बताने की कोशिश की, उनका मोराल बूस्ट अप करने की कोशिश की। तो हम इस नजरिए से देख रहे हैं। दूसरी तरफ अच्छा, ये जो जुमले हैं सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ तारड़ साहब, ये बिल्कुल जुमले पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने बिल्कुल ऐसे अदा किए हैं। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब ट्रंप साहब से इंप्रेस हुए या ट्रंप साहब इमरान खान साहब से इंप्रेस थे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है सर कि सदर ट्रंप ने ड्यूरिंग द कोविड ट्रीटमेंट उनकी कुछ चीजें ऐसी थी जिनपे बहुत तनकीद हुई। जैसे वो सीक्रेट सर्विस के साथ बाहर निकल आए थे, हालांकि वो अभी बीमार थे, उनके टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आए थे। उनका बाहर आना तनकीद का निशाना बना कि देखें वो ऐसे मौके पर भी अपनी जो कैंपेन है या जो भी कह ले उसको उनको नहीं करना चाहिए था। एक दूसरा ये, फिर वो रैलीज में जाके आम लोगों में इतना ज्यादा घुल मिल रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल वो नहीं करते, मास्क अपना उछाल देते हैं। मतलब ट्रंप साहब पर ये तनकीद होती रही शुरू से कि उन्होंने कोविड-19 को सीरियस नहीं लिया, यहाँ तक कि खुद शिकार हुए कोविड का, फिर भी सीरियस नहीं लिया। आपको नहीं लगता कि अमेरिकन एक तादाद अमेरिकन की है जिसने ये चीज बड़ी नापसंद की है? देखिए, वो तादाद वो है जो CNN वॉच करती है सारा दिन, और CNN को डोनाल्ड ट्रंप साहब का मास्क नजर आता है। लेकिन जब ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा बाहर निकल के अमेरिका को लूटती है, बिल्डिंगों को जलाती है, तो उस वक्त उनको उनके मास्क याद नहीं आते, उस वक्त कोविड उनको याद नहीं आता। लोग ये देख रहे हैं। अमेरिका सबसे पहले, अमेरिका में डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज मुसलसल होती है। ये एक्सरसाइज 2016 में भी हुई थी। मैं विक्ट्री परेड में स्टेज के सामने खड़ा था 15 मिनट पहले तक इलेक्शन के। CNN मुसलसल कह रहा था कि हिलरी इज विनिंग, हिलरी इज विनिंग। आज भी यही हालात है। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया कि 92% मीडिया कवरेज इज एंटी ट्रंप। तो उनमें वो चाहे, अच्छा, इसका एक और जवाब भी देना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कोविड की एक दफा ब्रीफिंग में कहा था कि आज अगर मैं दवाई लेकर आ जाऊं कोविड की, तो ये मीडिया उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं एक मिसाल और देना चाहूंगा कि कोविड वुहान चाइना से निकला लेकिन शंघाई और बीजिंग नहीं गया, वो सीधा चल के न्यूयॉर्क आया। उसकी वजह यह है कि यहाँ कोविड पे सियासत की जा रही है।
इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जो मर्जी डोनाल्ड ट्रंप सब कर लें, CNN और दूसरा लेफ्ट विंग एजेंडा, उसने उसको ट्विस्ट करना ही करना है, क्योंकि उन्होंने इस चीज की दुकान खोल रखी है। वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, NBC, ये सारे रिगार्डलेस हाउ ही डज, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज, उनको अंटीफा याद नहीं आता, उनको ब्लैक लाइव मैटर बताइए, याद नहीं आती। अमेरिकन को तो पता होगी कि इन मीडिया हाउसेस की एक खास मुखालफत है ट्रंप साहब से, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सर मुझे बताइएगा कि बेसिकली चंद मीडिया हाउसेस को ट्रंप साहब के खिलाफ जाने का एक उनकी हिस्ट्री है, वो है क्यों? मतलब क्या ट्रंप साहब का रवैया आड़े आता है या इनको कोई अपने मसाइल है? एग्जैक्टली मसला क्या है इनको ट्रंप साहब से? इसका मसला सर, एक तो वैसे एक नेचर ऑफ जर्नलिज्म होती है कि वो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक दूसरा आपको मैं बताने की ये कोशिश करूंगा कि ही वाज एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ही इज स्टिल टुडे एंटी एस्टेब्लिशमेंट। मीडिया हाउसेज अमेरिका में उनके अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट होते हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा, वॉशिंगटन पोस्ट इज ओन्ड बाय जेफ बेजो, अमेजन। इसी तरीके से CNN इज ओन्ड बाय ए कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ पे मीडिया व्हाइट हाउस को रन करना चाहता है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। ये चीज यहाँ पे नहीं है, गोदी मीडिया को कर लें। आज उन्होंने मोदी साहब को भगवान बना दिया है, वो जो करते हैं वो कहते हैं कि ये इंडिया के लिए ठीक है। तो ये एक मैनिपुलेशन है, ये जमहूरियत के लिए एक इम्तिहान है। जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है, मीडिया भी इसके साथ रिफॉर्म होगा। 92% एंटी डोनाल्ड ट्रंप कवरेज के बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क होगा मीडिया के लिए कि ये क्या हुआ है और मीडिया को किस तरह बिहेव करना होगा फ्यूचर में। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सर्वे अब तक क्या कह रहे हैं कि कौन सी स्टेट्स हैं आप जहां पर आप जो है वो फिलहाल वीक है, और कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं फिलहाल जहां पे आपको लगता है कि आप मजबूत हैं, आपको ज्यादा कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल? देखिए, ये आइडेंटिफाई हो चुकी हैं स्टेट्स रेड और ब्लू, और उनमें जो डिटरमिन्ड है रेड और ब्लू, उनमें हमारी कैंपेन इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। बैटल ग्राउंड स्टेट्स दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, इस तरह की स्टेट्स हैं जहां पे, लेकिन उसमें भी मैं जाती तौर पे ये बताऊंगा, मैं इस दफा देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप सब स्वीप करेंगे। उसकी वजह ये है कि 2016 में हम कहते थे साइलेंट मेजॉरिटी, तो वो साइलेंट मेजॉरिटी को जरब 2 से दे लें। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टीज को जलाया गया, 1 बिलियन से ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया, जिस तरीके से समर लव सियाटल में हुई, जिस तरीके से अभी तक जो सोशलिस्ट और डेमोक्रेट माइंडसेट के गवर्नर और मेयर अपने स्टेट्स को बंद करके बैठे हैं और वहां पे कोरोना को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इन स्टेटों में अगर इकॉनमी नीचे जाएगी और उसमें कोरोना पॉलिटिसाइज किया जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे। तो अगर इस तरह के हथकंडे हो रहे हैं, लेकिन देखिए ये अमेरिका है, पीपल आर अवेयर, पीपल आर वाचिंग इट। तो उस ये 2016 में भी यही थी बात, और आज वो लोग जो साइलेंट मेजॉरिटी है उनको 2 से जरब दे लें। वो देख रहे हैं कि इन पिछले 4 सालों में इन्होंने क्या किया। मैं उसको मिसाल दूंगा, पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब को रशियन कोलूजन में 2 साल बिजी रखा गया। जब उन्होंने यूक्रेन में हंटर बाइडेन की करप्शन को पूछने की कोशिश की, छेड़ने की, उन्होंने इम्पीचमेंट शुरू कर दी। ये बिल्कुल वही बात है जिस तरीके से पाकिस्तान में करप्शन के पीछे जाए तो कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, जरा किसी मौलवी के हाथ में जाए तो इस्लाम खतरे में है। बिल्कुल वही हालत यहाँ पे चल रही है, लेकिन इट नीड टू बी रिफॉर्म। बिल्कुल ठीक सर। आखिर में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो अमेरिका में बसी है इस वक्त, उसकी इंक्लिनेशन, एंड आई एक्सपेक्ट अ वेरी ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम यू सर, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट यू, उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन उस वक्त जो है, हमारा वोटर कहाँ स्विंग करेगा? बस सर, 2016 में हालात ये थे कि हमारी कम्युनिटी समझती थी कि ट्रंप लेने से निकाह टूट जाता है, लेकिन आज ये हालात ये हैं कि अब इस दफा, मेरी नहीं है ये, रिसर्च हैज बीन डन ऑन इट, कि पिछली दफा 17% मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिया था। इस दफा 30 से ज्यादा % लोग देंगे। लेकिन मैं पाकिस्तानियों के हालात आपको, आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। आपको यहाँ पे सोमालियन कांग्रेसमैन मिल जाएंगे, इथियोपियन मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानी न्यूयॉर्क में है, एक काउंसिलमैन भी नहीं है वहां पे। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। वो बिजी है पीटीआई में, वो बिजी है नून लीग में। ये एक अफसोसनाक बात है। दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों हैव टेकन ओवर बाय इंडियन अमेरिकंस एंड इंडियन डायस्पोरा। ये एक लम्हा फिक्रिया होगा पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका में, और पाकिस्तान को इन द फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। ये सर, मैं चूंकि ये आखिरी सवाल था, मगर आपने इस आखिरी सवाल में एक इतना बड़ा चैप्टर तार साहब खोल दिया है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस पे आप और मैं एक दफा दोबारा बैठें ताकि हम इस पे बात
कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी क्यों इंटरेस्टेड नहीं है वहां बैठ के वहां की पॉलिटिक्स में। हालांकि यहाँ की पॉलिटिक्स में कोई शायद इतना उनको खातिर में ना भी लाता हो, पीटीआई, नून लीग, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स में हमारा मकाम होना चाहिए। आप एक पहले आदमी हैं जिन्होंने इतना मकाम हासिल किया है, जो इस ओहदे पर आए हैं माशाल्लाह से, और भी लोगों को आना चाहिए। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू to have another sitting with you, sir, on this very topic, inshallah. I would love to. It's a very sensitive matter. It's a matter of my Pakistan's future. It's a matter of my kids' future here in this country. And I would love to. मैं ख्वाहिश करूंगा कि आपके साथ एक सीटिंग सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से मैं कुछ प्रेडिक्शंस करूं जो आपके देखने वालों को और आप एंजॉय करेंगे। For sure. बहुत बहुत शुक्रिया तारक साहब, आपके वक्त का नाज़रीन। ये थे साजिद तारक साहब, मुशीर सदर ट्रंप के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा। अगर तारक साहब से कुछ सवाल करना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो, कमेंट्स कीजिएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।